भगवान का अति प्रिय दामोदर मास, कार्तिक मास। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्तिक मास में हम लोग भू वैकुंठ बद्रीनाथ में विराजमान हैं। अगर संभव हो सके तो श्री तुलसी जी, उनकी जो थोड़ी सी आकृति, जो तुलसी जी का स्वरूप होता है, पत्र नहीं, जो उनकी डाल होती है, उसमें आगे थोड़ा रुई का फुआ लगा के शुद्ध देसी घी अर्पित करके और अग्नि प्रज्वलित करके बद्री विशाल भगवान की आरती कीजिएगा। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है तुलसी के द्वारा की गई आरती। जबरदस्ती तोड़ना नहीं, कहीं सूखी तुलसी जी का पौधा हो, उसकी सूखी हुई टहनी हो, उससे आरती कीजिए। कितने एकादशी, कितने पूर्व के किए गए हमारे सत्पुण्य, सबका लाभ प्राप्त होता है वह आरती करने से। ठाकुर जी परम प्रसन्न होते हैं। उसमें भी आप लोग साक्षात भू वैकुंठ, पृथ्वी के वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे। बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान। नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, वे केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहाँ पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहाँ पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति आप, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करें ये हम कैसे देख सकते हैं? और आपको तप की आवश्यकता क्यों? तो कल मैंने बताया कि प्रत्येक मानव के लिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, लेकिन नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी, तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ, मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई माँ अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी? अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता? पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसे नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे।
और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया। और खेलने के लिए बद्री फल यानी कि बेर, बद्री का मतलब क्या होता है? बेर। इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? दो कथाएं हैं, सुनिएगा दोनों। तो बद्री फल यानी कि बेर, वो गेंद की आकृति का होता है। अब महादेव तो तपस्या में रहते हैं, उन पर कहां से खिलौना आए? तो बद्री फल ही दे दिया बालक को खेलने के लिए। छोटा सा बालक अपने कभी मुख में लेवे, कभी हाथ लेके उसको घूम घुमा के देखे। पार्वती जी तो बड़ी आनंद में है, लेकिन महादेव कह रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जब से ये बालक आया है तब से हमको ऐसा लग रहा है कि कोई माया है। पार्वती जी छोड़ो, आप तो ऐसे सोचते रहे, चलिए तप्त सरोवर में स्नान करके आते हैं। महादेव बोले इसको भी ले चलो। नहीं नहीं, बाहर सर्दी बहुत है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम चलते हैं। दोनों गए, स्नान करके जैसे ही लौटे तो कपाट बंद। पार्वती जी बोली इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद कैसे हुए? महादेव बोले हमको तो पहले ही लग रहा था वो बालक मायावी है। जैसे ही दोनों दरवाजे खोले तो खुले नहीं। खूब प्रयास किया। महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने भुजा का प्रहार किया तो द्वार जैसे ही खुला, आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। जो शेष शैया पर शयन करते हैं, शांत जिनका आकार है, पद्मनाभ जो हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। एक बात आपको बताएं, कमल ब्रह्मा की रचना नहीं है, कमल भगवान की रचना है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे आपको बनाया, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए आप चाहे जो भी कुछ प्रस्तुत कीजिए, ठाकुर जी की प्रस्तुति में वो वस्तु अति प्रिय है जो ठाकुर जी ने बनाई है या लक्ष्मी जी ने बनाई है या किशोरी जी ने बनाई है या महादेव से प्रकट हुई है। कमल भगवान से प्रकट हुआ है। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों भुजा अपने घुटने पर रखी हैं और तपस्या की मुद्रा में ठाकुर जी विराज गए। महादेव हाथ जोड़ के बोले भगवान आपको तप की आवश्यकता क्यों है? किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? किसी की नहीं, बस मानवों के सुख के लिए तप करना है। ये संसार के जीवात्मा प्रसन्न रहे, ये संसार के जीवात्मा कर्मफल प्राप्त करें, उनके लिए तप करना है। तो बद्री फल से जो बालक खेलते खेलते नारायण के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए भी इनका नाम बद्रीनाथ है। दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी हम तप करेंगे और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगी नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें। वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बद्री फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है। सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बद्री वृक्ष बन करके प्रकट हो गए।
ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी पेड़, और यहां की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहां विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे और ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है, तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमसे, हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है, अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। कितनी बात बता, हमको तो आती रहती है कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को। स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है। ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें, ये 2 हेडलाइट हैं हमारी। ये पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है, कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर, ऐसी हम सबके भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18 रोटी चल जाती हैं, कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी, कब खिला दो। ऐसे ऐसे जीव हैं महाराज संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे, यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बात कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैंने नहीं, मैंने वैकुंठ की देखी। और वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी, छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति, पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता। वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया, वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके,
हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है।